अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम क्लॉज के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो था सेंटेंस की टाइप्स की थी और उसके बाद जो है हमने, अगर आपको याद हो, फ्रेज़ को किया था डिटेल में। तो ये 3 बेसिक लेक्चर थे, लेकिन इनका फ़र्क जो है या इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको अब नज़र आएगी, क्योंकि प्रेसी राइटिंग कभी भी आप जो है कंप्लीट नहीं कर सकते टास्क। नेक्स्ट जो मैं एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ या जो होमवर्क सेशन में बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो वाकई इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं कि ये मैंने क्यों सेशन इस तरह से डिज़ाइन किया था। क्योंकि अकेडमीज़ में बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट जो हैं नेक्स्ट लेवल पे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जब तक बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी या फाउंडेशन पे काम नहीं होगा, आप कभी भी जो है प्रेसी को उस तरह से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लॉज की तरफ। क्लॉज क्या है? क्लॉज असल में एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट या फिर वर्ब या दोनों मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिएगा, ही रन्स। इसमें जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया वर्ड दैट इज़ ही, और ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और रन्स जो है ये एक्शन वर्ड है। अब दोनों मिलके वो भागता है, एक सेंटेंस पूरा हो गया। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि एक सिंगल वर्ड भी जो है वो क्लॉज या सेंटेंस के तौर पे एक्शन कर रहा होता है। मिसाल देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि वहाँ पे कौन है, हु इज़ देयर, तो आप जवाब देते हैं अली। तो अब जो अली जो है ये एक सिंगल वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अली जो है सिंगल वर्ड ही जो है एज ए सेंटेंस जो है वो अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। फिर अगर आपसे पूछता है डू यू नीड मनी, क्या आपको पैसों की ज़रूरत है, ये एक सवालिया फिक्र है, और जवाब में आप कहते हैं यस, तो यस जो है एक मुकम्मल सेंटेंस है, यानी एक वर्ड जो है वो पूरा सेंस क्लियर करने के लिए काफ़ी है। अब जरा आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। 2 मेन टाइप्स हैं क्लॉजेस की। एक तो है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट से मुराद होता है खुद मुख्तार, यानी जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, जो स्टेबल हो या अकेला अपना मतलब कन्वे कर जाए। जैसे कि इट स्टैंड्स अलोन एज ए कम्प्लीट सेंटेंस, लाइक शी वेंट टू द स्टोर। इसको हम एक सेंटेंस कहेंगे, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और इसके बाद इसकी कंप्लीट सेंस है, इसमें अब किसी मज़ीद चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखें डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला स्टेबल नहीं है क्योंकि इसको रिलाई करना पड़ता है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर अपना मतलब कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस उसी सेंटेंस के साथ जो लास्ट हमने किया, शी वेंट टू द स्टोर, वाइल लगा देता हूँ, तो अब ये जो है इसका मतलब देखिएगा, जबकि वो स्टोर पे गई, तो आपके जहन में जो है अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हुआ। इसके लिए हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ताकि हम इसकी सेंस को क्लियर कर सकें। जैसा कि सच एज आई स्टेड एट होम, अब इन दोनों को मिलाते हैं। वाइल शी वेंट टू द स्टोर, आई स्टेड एट होम, जब वो बाजार गई या स्टोर पे गई तो मैं घर पे था। अब ये जो दूसरा हिस्सा इसके साथ मिला, इसने जो है पहले वाले की सेंस क्लियर कर दी कि दो चीज़ों का कंट्रास्ट देना चाह रहा था। तो जब किसी फिक्रे के साथ कोई इस तरह के लफ्ज़ लग जाए जो कि उसको जो है इंडिपेंडेंटली या उसको जो है अकेला वो मतलब अपना कन्वे नहीं कर पाएगा, तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट हो गया। अब इसको डिपेंड करना पड़ रहा है किसके ऊपर? किसी दूसरे हिस्से के ऊपर। तो ये जो येलो एरिया है ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप इसको ग्रीन के बगैर भी पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो है कोई क्वेश्चन या कोई सस्पेंस नहीं पाया जाता। आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रुका, ठीक है। लेकिन यही फिक्रा अगर इसके साथ जब वाइल लगा शी वाले हिस्से के साथ, तो अब ये जो है क्या बन गया? डिपेंडेंट हो गया। अब इसके अंदर जो स्टेबिलिटी थी इसकी या इसका अकेले जो था अपना मतलब कन्वे करना मुश्किल हो गया। इवन कि आप यही वाइल यहीं से उठाते हैं, अगर आई के साथ लगा देते हैं, इस वाले हिस्से के साथ लगा देते हैं, येलो वाले हिस्से के साथ, अब ये वाला येलो वाला हिस्सा जो है ये बन जाएगा डिपेंडेंट, और पहले वाला हिस्सा जो है ग्रीन ये बन जाएगा इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फाज हैं वाइल या इस तरह के जो कंजक्शंस हैं, ये असल में जो है डिसाइड करती हैं कि वो फ़िक्रा जो है या वो हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट क्लास होगा। फिर यहाँ पे पंक्चुएशन का नोट है, आई स्टेड एट होम वाइल शी वॉज। अगर तो वाइल जो है दरमियान में आएगा तो फिर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ऊपर वाले हिस्से में वाइल वाला जो क्लॉज था वो पहले था, इसलिए हमें दरमियान में कॉमा देना पड़ा। अगर ये यूँ होगा तो यहाँ पे कंजक्शन दरमियान में आ गई है, तो अब यहाँ पे दोबारा कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ज़रा कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो है कंजक्शंस की टाइप्स में हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। कंजक्शंस वो अल्फाज हैं जो कि दो फिक्रों या दो अल्फाज या दो सेंटेंसेस में जोड़ डालते हैं, उनको मिलाते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, शी वेंट टू द स्टोर एंड ही स्टेड एट होम। यहाँ पे एंड जो है ये क्या कर रहा है? इन दो फिक्रों को मिला रहा है। अब सबसे पहली जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन है उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं और दूसरी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। कोऑर्डिनेट से मुराद होता है राब्ता कायम करना। ये कंजक्शंस ऐसी कंजक्शंस होंगी जो फिक्रे को सिर्फ एक्सटेंड करेंगी, आगे लेके जाएंगी, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये क्लॉज मतलब शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर पर गई, एक इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्लियर है, स्टेबल फिक्रा है। ही स्टेड एट होम, वो घर पे रुका, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसमें भी जो है
अगर एंड आप लगा भी देते हैं साथ, तो एंड क्या कर रहा है, सिर्फ दो चीज़ों को लहदा हिस्सों से मिला रहा है, यानी इन दोनों का आपस में रिलेशन कायम नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले वो कंजक्शंस पढ़ेंगे जो कि जो है दो फिक्रों में सिर्फ रिलेशन कायम करती हैं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कराती एक दूसरे को, या दो क्लासेस को आपस में डिपेंड या इंडिपेंडेंट नहीं रहने देती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसके लिए एक फार्मूला है फैन बॉयज़। ये 7 तरह की जो है ये एक्रोनिम है इन कंजक्शंस का, इससे 7 कंजक्शंस बनती हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। यानी दो क्लासेस में अगर ये यूज़ होंगी तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनेगा उससे, यानी वो फर्दर उसकी सिर्फ एक्सटेंशन होगी, फिक्रा लंबा हो रहा होगा, आपस में रिलेशन से जुड़ नहीं रहा होगा। फॉर एग्जांपल, शी वेंट टू द स्टोर बट ही स्टेड एट होम। वो स्टोर पे गई लेकिन वो घर पर रुका। इनसे अगर आप जुमले बनाते हैं तो फ़िक्रा जो है कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब आपकी एक एक्टिविटी है कि आपने जो है इनसे फ़िक्रे बना के नीचे कमेंट में सेंड करने। फिर नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आप कभी भी अपनी राइटिंग में मैच्योरिटी नहीं ला सकते, समरी को अच्छे तरीके से या प्रेसी को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जब किसी हिस्से के साथ या किसी फ़िक्रे में अगर दो क्लॉजेज़ हैं तो उसके अंदर अगर एक क्लॉज के साथ इनमें से कोई कंजक्शन आ जाए, ये जो मैंने नीचे दी हैं, आफ्टर, आल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, तो इसके बाद जो है वो फ़िक्रा जो है क्या कहलाएगा, वो हिस्सा जो है सबऑर्डिनेट बन जाएगा या डिपेंडेंट हो जाएगा, और उसके साथ कोई ना कोई आपको जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ऊपर देखिएगा मिसाल में, वाइल शी वेंट टू द स्टोर आई स्टेड एट होम। जब ये वाइल लग गया, जबकि वो बाज़ार गई, तो फिर इसके साथ हमें आई स्टेड एट होम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लगाना पड़ा। इंडिपेंडेंट से मुराद यह है कि इसके साथ कोई कंजक्शन नहीं थी लगी, अपना वर्ब और अपना सब्जेक्ट जो था वो मौजूद था। अब आगे बात करते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। इसके अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाई, तो ये दो फिक्रे जो हैं आपस में सिंपल तरीके से मिल गए। शी वेंट टू द स्टोर बट आई स्टेड एट होम। फिर नंबर 3 पे आपने एक क्या लगा दी, आपने एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दी। अब रिलेशन बन गया, बट आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये वाला जो कॉमे के बाद वाला हिस्सा है, बट आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो कम्प्लेक्स है, जबकि पहले दो हिस्सों का जो है कंपाउंड है। तो इस तरह बन गया कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। जी, दुआ में याद रखिएगा, और ग्रामर या बुक या नोट्स वगैरह लेने के लिए नंबर मैंने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।